नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, आज अपने डेटा प्रोसेसिंग में आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है, एमएस एक्सिस से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे जो सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चैनल को लाइक कर दीजिए दोस्तों, और सेशन को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं सेशन। आज का अपना जो सबसे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ से जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। विच की कैन बी यूज सो हाइड द नेविगेशन पेन इन एम एस एक्सेस। देखिए, एम एस एक्सेस में नेविगेशन पेन को हाइड करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है, वो पूछा है यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑप्शन एक्चुअल में काट देना, यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिखा मैं। तो यहाँ पे यूज सो एंड हाइड द नेविगेशन पेन एम एस एक्सेस, तो उसके लिए F11 शॉर्टकट की यूज की जाती है। कौन सी? F11। ओके दोस्तों, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पूछा है एम एस एक्सिस। एम एस एक्सिस क्या है? तो एम एस एक्सिस एक जो होता है, ये होता है एक DBMS वाला सॉफ्टवेयर, जिसे हम बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको? बेस मैनेजमेंट सिस्टम, मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें दोस्तों। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देख के पढ़िए इस क्वेश्चन को आराम से। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अमोंग दिस फॉलोइंग ऑप्शन विच व्यू आइटम यूज फॉर डिस्प्लेइंग द टेबल इन एम एस एक्सिस डेटाबेस। देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में आपको यहाँ पे डेटाबेस में टेबल प्रदर्शित करने के लिए किस व्यू आइटम का उपयोग किया जाता है, वो पूछा है। किस व्यू आइटम का उपयोग किया जाता है? तो ध्यान रखें, एक डिजाइन व्यू का यूज किया जाता है और एक डेटा सीट व्यू का यूज किया जाता है। तो देखा जाए तो यहाँ पे सही ऑप्शन रहेगा थर्ड नंबर, बोथ ए एंड बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि एम एस एक्सिस, ऑरकल एंड एसक्यूएल आर एग्जाम्पल ऑफ। कह रहा है एम एस एक्सिस, ऑरकल और एसक्यूएल ये एग्जाम्पल किसका है? तो ये ध्यान रखें, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट का है। तो यहाँ पे सही ध्यान रखें, सेकेंड नंबर ऑप्शन होगा, जिसे हम RDBMS बोलते हैं, RDBMS। नेक्स्ट क्वेश्चन। एम एस एक्सेल सपोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डेटाबेस। एम एस एक्सेल किसको सपोर्ट करता है? तो यहाँ पे ध्यान रखें, फ्लैट फाइल डेटाबेस को भी सपोर्ट करता है और रिलेशन डेटाबेस को भी सपोर्ट करता है। तो देखा जाए तो यहाँ पे बोथ हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों यहाँ पे ध्यान रखें। ओके, नेक्स्ट। व्हाट इज़ द एम एस एक्सिस। तो एम एस एक्सिस क्या है? तो एम एस एक्सिस एक डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। तो सही आंसर आएगा फोर्थ। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो कौन सा होता है? एम एस पावर पॉइंट। कौन सा होता है? एम एस पावर पॉइंट। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट जो होता है, किससे कहते हैं हम? एम एस एक्सेल को कहते हैं। और वर्ड प्रोसेसर के अंदर क्या आ जाता है यहाँ पे? वर्ड पेड, या फिर कह सकते हैं एम एस वर्ड। ओके, तो ये जो होता है वर्ड प्रोसेसर के अंतर्गत आता है। तो एम एस एक्सेस यहाँ पे क्या हो गया? DBMS हो गया, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। द लॉन्ग टेक्स्ट वाज प्रीवियसली नाउन एज इन ऑर्डर वर्जन बिफोर 2013 एम एस एक्सेस। तो यहाँ पे टेक्स्ट के बारे में पूछा है, एम एस एक्सेस में टेक्स्ट के बारे में। बताइए जल्दी से कि एम एस एक्सेस पुराने संस्करण से पहले लंबे टेक्स्ट को पहले किस रूप में जाना जाता था? तो लंबे टेक्स्ट को किस रूप में जाना जाता था? मेमो के रूप में जाना जाता था। ओके, सही आंसर रहेगा यहाँ पे मेम्बो। व्हाट इज़ द रोल ऑफ द प्राइमरी की। और प्राइमरी की का रोल क्या है? तो प्राइमरी की एक यूनिक की होती है, ध्यान रखें। तो यदि इट्स प्रोवाइड रिलेशन बिटवीन टेबल एंड रिलेशनशिप डेटाबेस। फिर यहाँ पे प्राइमरी मीन्स आइडेंटिफाई रिकॉर्ड, बिल्कुल। और हेल्प द आइडेंटिटी ईच रिकॉर्ड, मतलब पर्टिकुलर रिकॉर्ड को फाइंड करता है। तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा फोर्थ, ऑल ऑफ द अबव। When you start MS Access, how many categories under available template can be found? तो यहाँ पे कितने टेम्पलेट यहाँ पे श्रेणियों में पाई जाती है, यहाँ पे बताने उपलब्ध है टेम्पलेट। MS Access जब शुरू करते हैं तो यहाँ पे 5 होती है। कितनी होती है? 5 होती है। ध्यान रखें, यहाँ पे 5 अवेलेबल टेम्पलेट्स होते हैं, जिसमें हम कह सकते हैं जैसे रिक्त, मतलब ब्लैंक, ब्लैंक डेटाबेस कह सकते हैं। और
और ब्लैंक वेब डेटाबेस कह सकते हैं। और मतलब और जैसे टेम्पलेट है, फॉर्मेट कह सकते हैं, फॉर्मेट टेम्पलेट कह सकते हैं। मतलब बहुत सारे यहाँ पे टेम्पलेट, जो 5 जो टेम्पलेट है वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और रिसेंट टेम्पलेट होता है, एक रिसेंट हो गया, और एक सैम्पल टेम्पलेट हो गया, और एक माई टेम्पलेट हो गया। ठीक है, फॉर्मेट के या रिसेंट के, ओके, और माई टेम्पलेट हो गया। तो ये 5 टाइप के यहाँ पे अवेलेबल टेम्पलेट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी प्राइमरी की टेबल हैव इन एम एस एक्सेल। तो एम एस एक्सेल में प्राइमरी की कितनी होती है? तो प्राइमरी की ओनली फॉर 1 प्राइमरी की होती है। सही आंसर क्या रहेगा? 1। प्राइमरी की ओनली फॉर क्या होती है? 1 ही होती है, ध्यान रखें। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि हाउ मैनी डेटा टाइप इन एम एस एक्सेल में जो डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ पे डेटा टाइप की जब बात करें तो एम एस एक्सेल में 10 टाइप के डेटा होते हैं। अब 10 टाइप के डेटा टाइप कौन से हैं, तो आपको वो भी ध्यान रखना है। 10 कौन कौन से, तो याद रख लीजिए। जैसे शॉर्ट टेक्स्ट हो गया, लॉन्ग टेक्स्ट हो गया, याद रखें ये 10। शॉर्ट टेक्स्ट, लॉन्ग टेक्स्ट। और तीसरा हम बात करें यहाँ पे, नंबर हो गया, नंबर हो गया, लार्ज नंबर हो गया, लार्ज नंबर, डेट एंड टाइम हो गया, डेट एंड टाइम, करेंसी हो गई, ऑटो नंबर हो गया। ये सभी याद रखें। ये सभी जो है डेटा टाइप होते हैं एमएस एक्सेस के अंदर। और येस नो हो गया। और आपको यहाँ पे पता है, फोटो या कुछ लेने के लिए ओनली ऑब्जेक्ट हो गया, हाइपरलिंक हो गया, और अटैच कर सकते हो इसलिए अटैचमेंट हो गया, कैलकुलेट हो गया, और लास्ट हो गया यहाँ पे लुकअप विजार्ड, लुकअप विजार्ड। तो ये 10 टाइप के क्या होते हैं एमएस सेक्शन में डेटा टाइप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, ये सारे जो होते हैं जो दे रखे हैं 10, तो ये डेटा टाइप होता है एमएस एक्सेस के अंदर। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन विच डिस्क्राइब द बेस्ट डेटाबेस। तो देखिए, डेटाबेस का मतलब होता है कि एक सारे डेटा को कलेक्ट करना, तो देखा जा सकता है तो कलेक्टेड डेटा इन ऑर्गेनाइज द मैनर। तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा फर्स्ट ऑप्शन दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन ही राइट होगा। ये संगठित तरीके से डेटा को क्या करता है? एकत्रित करता रहता है। सही आंसर रहेगा फर्स्ट। बताइए इसका, कि चूज द करेक्ट कमांड रिट्राइव डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। डेटा टाइप से रिट्राइव करने के लिए, पुनः प्राप्त करने के लिए सही कमांड कौन सा होता है? तो ध्यान रखें, क्या करनी होती है? क्वेरी लिखनी होती है। सही आंसर आएगा फर्स्ट। बताइए यहाँ से इसका, कि विच ऑफ द फॉलोइंग की यूज सेलेक्ट द एक्टिव टैब रिबन एंड एक्टिवेट द एम एस एक्सिस की। तो देखिए, एम एस एक्सिस की को एक्टिवेट करने के लिए F10 की यूज की जाती है। ध्यान रखें, F10 की। ओके, सही आंसर रहेगा F10। टू एक्सेस और मेंटेन द डेटा इंफॉर्मेशन इन डेटाबेस विच लैंग्वेज यूज। तो डेटाबेस में कौन सी लैंग्वेज यूज की जाती है? कि सूचना को एक्सेस करने या बनाए रखने के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज की जाती है? जिसका नाम है DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ध्यान रखें, डेटा मैन्युपुलेशन लैंग्वेज। तो दोस्तों, ये थे टॉप 15 MS एक्सिस से रिलेटेड टॉप क्वेश्चन। तो यदि ये क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो आगे भी इसी तरीके से आपको क्लास मिलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।